सच्ची घटनाएं। इटली देश के पीटर बर्नार्ड इस धनी परिवार में इस युवक ने जन्म लिया। इनके पिताजी धनी थे और इनका कपड़ों का व्यापार था। इनके पास भरपूर पैसा था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। तो ये नौजवान बड़ी खुशी से अपना जीवन जीते और ऐशो आराम में अपना समय बिताते और अपना पैसा खर्च करते हुए अपनी मर्जी से जीने वाले ये युवक थे। जवानी की उम्र में एक बार ये बहुत ही गंभीर बीमार हुए और ये कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे। बिस्तर पर पड़े पड़े इन्होंने अपने आप को आईने में देखा और ये हैरान हो गए। इन्होंने अपने शरीर को देखा कि ये तो बिल्कुल नरकंकाल जैसे हो गया और इन्होंने सत्य को जाना कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कितने भी अच्छे वस्त्र हो, चाहे कितने भी कीमती वस्त्र हो, यदि अगर शरीर ही सेहतमंद नहीं रहेगा तो फिर ये सारे वस्त्र तो व्यर्थ है। वस्त्र से बढ़कर शरीर और भोजन से बढ़कर प्राण है, यही महत्वपूर्ण है। ये बात इनके समझ में आ गई। उसी बिस्तर पर इन्होंने परमेश्वर की धीमी आवाज सुनी, स्वामी की सेवा करना बेहतर है या फिर दास की सेवा करना बेहतर है। तुमने मुझे यानी अपने स्वामी को छोड़ दिया और दास शैतान से प्रेम रखा, इस तरह से कहा। इन शब्दों ने इनके हृदय को छू लिया। इन्होंने अपनी परिस्थिति को जाना, पश्चाताप किया और उद्धार पाया। ये हैं फ्रांसिस ने उद्धार पाकर प्रार्थना की और एक दिन इन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी, फ्रांसिस, मेरा भवन बर्बाद हो रहा है, इसे तुम ठीक करो। इस तरह आवाज इन्होंने सुनी। इन्होंने अपना सारा पैसा चर्च निर्माण में और गिरे हुए चर्च को फिर बनाने में लगाया। गिरी हुई दीवारें फिर से बनाई और जो टूटे फूटे चर्च थे उन्हें फिर से बनाना शुरू कर दिया। मेरे बेटे के द्वारा मैं बहुत धन कमाऊंगा, ऐसी आशा रखने वाले इनके पिता जब उन्होंने देखा कि ये सारा पैसा चर्च को फिर से बनाने में लगा रहे हैं तो वे इन पर बहुत ही क्रोधित हुए। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे परमेश्वर पिता हैं। ऐसा कहते हुए जो कपड़े पहने थे केवल उसी के साथ ही अपना घर छोड़कर निकले और अपना जीवन मसीह को समर्पित किया। ये साधारण सा बागा पहनते और साधारण भोजन करते मसीहा के लिए मसीह के जैसे जीने वाले फ्रांसिस ने जाना कि उजड़े चर्च फिर से बनाने का मतलब ये नहीं कि चर्च की गिरी हुई दीवारों को फिर से बनाए, लेकिन आत्मिक रीति से जो चर्च नीचे हैं ऐसी कलीसियाओं में निश्चित रीति से आत्मिक जागृति लानी है। और आत्मिक जागृति लाते हुए इन्होंने बहुत सी जगह पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना शुरू किया। जैसे प्रार्थना और मनन करने में बने रहें तो सब मसीह की समानता को फ्रांसिस में देखने लगे। उन्होंने देखा चोर इनके पास आकर पश्चाताप करते हैं, बीमार इनके पास आकर चंगे हो जाते हैं और परमेश्वर के नाम में बहुत से आश्चर्य कर्म भी होते हैं। जब ये कोढ़ी व्यक्ति के घावों को धोते तो कोढ़ी चंगा हो जाता। इस बात को देखकर लोग हैरान हो गए। यहाँ तक कि क्रूर हिंसक पशु भी फ्रांसिस की आज्ञा मानते थे। आदि में परमेश्वर ने मानव को जैसे बनाया था, इन्होंने ये सारी सामर्थ पाई। इस बात को उन्होंने जाना। ये मसीह में जीवन जिए, मसीह की समानता में आगे बढ़ते गए। एक समय में फ्रांसिस के हाथ पर जो घाव के निशान थे वो तो मसीह यीशु के हाथों के घावों के बारे में उन्हें याद दिलाता था और लोग हैरान हो जाते थे। अंत में जिनके पास प्रेम का हथियार है केवल वही सेवकाई में बने रह सकते हैं, ये कहकर ये इस लोक की यात्रा खत्म करके अपने से प्रेम करने वाले प्रभु की उपस्थिति में चले गए और इन्हीं फ्रांसिस को सेंट कहा गया। इस समय में इस कार्यक्रम को देखने वाले जवानों, क्या आप संसार से प्रेम रखते हैं या मसीह से प्रेम रखते हैं? क्या आप पाप और कुछ समय के आनंद के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या आप मसीह के लिए और विरासत के रूप में स्वर्गीय राज्य को पाने के लिए जी रहे हैं? तो आज ही खुद को जांच लीजिए और मसीह यीशु के लिए जीने का निर्णय लें।